नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। आजकल यूट्यूब पे और न्यूज़ में भी हम बहुत कुछ सुनते हैं, रैकी रैकी रैकी। तो रैकी के विषय में आचार्य सुनील सोनी जी आपको बताएंगे कि रैकी का एक्चुअल सामर्थ्य क्या है, मतलब रैकी की ताकत क्या है, और रैकी से रोगों का इलाज किया जा सकता है या नहीं। ये प्रश्न हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लोगों ने पूछे हैं और आचार्य सुनील सोनी जी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रैकी की क्या ताकत है, उसका क्या सामर्थ्य है, और रैकी से रोगों का निदान किया जा सकता है या नहीं, या सिर्फ बातें हैं। तो आचार्य जी, आप हमारे सब्सक्राइबर्स को प्लीज रैकी के बारे में बताइए। नमस्ते मित्रों, आज जो रेकी का जो सवाल है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि जैसे रेकी मतलब क्या है। तो रे एंड की मतलब किरण, रे मतलब रेस, यूनिवर्सल फोर्स। सो जो यूनिवर्स से आई हुई ऊर्जा हम लेके हमारे जीवन को ऊर्जित बनाए, ये इसका एक्चुअल कनेक्शन है। अब ये ऊर्जा कैसे लेना, कैसे उसको इस्तेमाल करना, ये इसकी एक पद्धति होती है। हर एक ऊर्जा की एक पद्धति है जिसको हम कैसे उसको यूज करें, क्योंकि अगर एक एनर्जी फोर्स है, दिस इज रेकी इज एन एनर्जी फोर्स, तो इस एनर्जी को आप लेके उसको किस तरह से लोगों के कल्याण के लिए या अपने कल्याण के लिए या अपने परिवार के कल्याण के लिए यूज करें, ये एक सिस्टम्स, ये पद्धति आपको सीखनी होती है। अब रेकी मतलब क्या है? एक ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। सिंपल सी बात करें तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा। मेडिटेशन द्वारा जैसे हम ऊर्जा लेते हैं, अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं, अलग अलग तरीकों से आप बनाते हैं, वैसे ही रेकी एक जापानीज टेक्निक है। डॉक्टर हुशुई करके जो उनके गुरु हो गए, जिन्होंने ये टेक्निक को चालू किया था, और फिर उसके फॉलोअर्स और गुरु शिष्य की परंपरा के द्वारा ये हमारे पास तक आगे आगे चलते हुए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको रेकी में होता क्या है वो भी एक बात बताओ। जैसे ऊर्जा आपके पास में मिल गई, जैसे वो एक तरीके का शक्तिपात है। गुरु और चेले के बीच में एक शक्तिपात होता है। शक्तिपात जिसको इंग्लिश में एट्यूमेंट कहते हैं, कि जैसे गुरु कोई भी गुरु मंत्र देता है और वो एक पावर देता है, क्योंकि वो गुरु के पास में वो उसका पावर है और वो नीचे डाउनलोड कर रहा है, वैसे ही ये आपको एक एनर्जी का कनेक्शन दिया जाता है। अब रेकी का सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझूं तो आप यूनिवर्स के साथ से डिस्कनेक्ट हो गए हो। मतलब आपका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के ऊर्जा के साथ में जब वे हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो हम बोलते हैं कि नेचर से हम डिस्कनेक्ट हो गए, तो वे बात के लिए ये बहुत ही सिंपल तरीका है जहां आप नेचर से या यूनिवर्स से 100% जुड़ सकते हो। मतलब ये बोल दो कि सिंपल तरीका कि हमारे 2 वायर जो होते हैं वो अगर हमारे घर में कहीं पंखे के निकल गए तो पंखा नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, वह चल ही नहीं रहा है, बट इलेक्ट्रिशियन ने आके उस दोनों वायर को ज्वाइन कर दिया तो पंखा अच्छे से चलने लग गया, क्योंकि वो जो ऊर्जा है जो स्विच बोर्ड से निकलती है बराबर पंखे के पास और पंखे से वापस वहां तक, तो ये जो राउंड सर्कल में प्रॉपरली चलता है। ये जो बात है वही सिंपल तरीका अपने अंदर होता है। जो हमारा जो वायर है वो डिस्कनेक्ट हो गया नेचर के साथ, वो हमने रेकी के द्वारा जोड़ दिया गया, ये ऊर्जा से जोड़ दिया, तो फिर हमारा जो ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो हमारे पास में ऑलरेडी डाउनलोड हो जाती है। अब जब रेकी वाले जो लोग होते हैं, जो रेकी के मास्टर्स होते हैं, अलग अलग तरीके से इसके लेवल्स के द्वारा इसको सीखते हैं, उसकी अपनी ऊर्जाएं बढ़ाते हैं, उसके बाद जब बढ़ाते हैं तभी उनकी ऊर्जा जो है वो उनके हाथों के अंदर होती है, और वो हाथों से वो ऊर्जा कहीं पे भी वो पास ऑन कर सकता है। अब रेकी के अलग अलग लेवल्स हैं।
पहला लेवल जो है जिसमें आप सामान्य व्यक्ति उसको सीखता है, वो सीखने के बाद एक्टिवेट दिया जाता है, उसको शक्तिपात किया गया। उसके बाद में वो उसको 21 दिन की साधना करनी होती है और उसके बाद में वो एक हीलर के तौर पे बन जाता है और वो सामने बैठा हुआ किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की बीमारी के लिए उसको वो हील कर सकता है। रेकी से आप कैसे ठीक होते हो? तो इसका सिंपल तरीका हीलिंग पावर्स से। अब हीलिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं हीलिंग सिस्टम है ये। हील करना मतलब एक यूनिवर्सल साउंड है ये। कि कई बार आपने देखा होगा, पहले के जमाने में आपने कई वीडियोस में भी देखे होंगे या कहीं आपने सुना भी होगा, जैसे साईं बाबा के पास कोई जाता था तो उसको हाथ लगा देता था, कुछ भी हो गया तो उसको हाथ लगाया और वो ठीक हो जाता है। या आप किसी घर में माँ है तो बच्चे को कहीं लग जाता है या कुछ हो जाता है तो हाथ लगाती है उसको और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक हीलिंग पावर है। तो ये नॉर्मल अपने पास में ये पावर था, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग न करते हुए और न समझ होने की वजह से हम इसको विस्तृत नहीं कर पाए। तो आज उसको विस्तृत करने के लिए सही तरीका, सही सिस्टम्स, पद्धति, रेकी हीलिंग सिस्टम्स जिसको बोलते हैं, वो एक पद्धति अनुसार आप उसको सीखते हैं, समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं तो जीवन को 100% आप बेहतर बना सकते हैं। और ये चीज मैंने यहाँ तक भी इस्तेमाल करके देखा है कि जब डॉक्टर ना बोल देते हैं कि इस पेशेंट का कुछ नहीं होगा, वहां से भी हम अपना काम कर सकते हैं और हम रेकी के द्वारा उनकी बीमारी के ऊपर हम कार्य कर सकते हैं या उसको ठीक करने की कुछ हद तक हम कोशिश करते हैं और उसका सही पॉजिटिव फल अपने को मिलता है। वो जो गुरु है, जो रेकी हीलिंग करता है, उसकी पावर के अनुसार वो चीजें में सफलता उसको मिलती है। सो रेकी इज वन ऑफ द थिंग्स दैट के हीलिंग सिस्टम्स है, हीलिंग पावर है। दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि पहले लेवल में आप टच थेरेपी के नाम पे चलता है, मतलब पेशेंट आपके सामने होना चाहिए, आपके हाथ के द्वारा आप उसको हील कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। उसमें दूसरा लेवल जो होता है जिसके अंदर डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। डिस्टेंस हीलिंग मतलब उसके अंदर एडिशनल आपके पावर गुरु बढ़ा के दे देते हैं और जब आपको सिंबल भी दिया जाता है एडिशनल पावर के साथ। अब वो जो सिस्टम्स है उसके अंदर आप घर पे बैठे बैठे एज ए हीलर्स, आप घर पे बैठे बैठे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है उसको आप यहाँ बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं, जिसको हम डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। सो रेकी इज नॉट सीमित नहीं है कि आपकी खाली जो बीमारी है उसको ठीक कर सकते हैं। रेकी जो है वो एक पॉजिटिव ऊर्जा, ब्रह्मांडीय पॉजिटिव ऊर्जा है और उस ऊर्जा को आप जितनी पॉजिटिव ऊर्जा है जैसे आप उसका इस्तेमाल करोगे वैसा आपको बेनिफिट वो देगी। चाहे कोई भी काम के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपका खाना है, आप खाना खा रहे हैं, आपके सामने खाना है, आपने हाथ रख दिया, आपको रेकी आती है तो वो खाना न्यूट्रिशियस हो जाता है, आपके लिए सफल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। पानी को आप हील कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को हील कर सकते हैं, रिलेशन हीलिंग कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट को हील कर सकते हैं, आपकी जो घर के अंदर जो विद्युत से चलते हैं इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स है, जैसे आपके टीवी हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ऐसी जो इलेक्ट्रिक साधन है उसको भी आप रेकी के द्वारा उसको हील करके ठीक कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक आप अगर गाड़ी लेके कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैफिक मिलता है तो वहां पे भी आप हीलिंग के द्वारा अपने काम के लिए आप अपने ट्रैफिक को क्लियर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कई उपाय उसके द्वारा आप कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज ए हीलिंग सिस्टम्स। मतलब आप अपने यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हैं, ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं, तो ब्रह्मांड को आप जो रिक्वेस्ट दोगे और वो पॉजिटिव होगी तो वो सैंक्शन होकर आपके पास में आती है। तो ये रेकी का सिंपल तरीका है जिसको कॉम्प्लिकेशन करने की बात नहीं है, सिंपल तरीका मैंने आपको समझाया और ये हर एक व्यक्ति को इस
रेखी समझनी चाहिए और अपने जीवन को ऊर्जा में बनाना चाहिए। आचार्य जी, बहुत सारे रैकी के जो मास्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत सारे स्टोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोन्स का और रैकी का बड़ा क्लोज संबंध है क्या, या मतलब क्या संबंध है? नहीं, संबंध कुछ नहीं है। मैंने बताया वैसे रेखी जो है ना, वो एक आपके पास ब्रह्मांडी ऊर्जा है, मतलब पावर है। उस पावर को आप हीलिंग के लिए यूज करते हो। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जेमस्टोन होते हैं, वो या कोई भी प्रोडक्ट को आप हीलिंग के लिए उसका यूज कर सकते हैं। उसकी एनर्जी को आप एनहांस कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और वो आपके नाम के साथ में अगर हील करके मास्टर ने दिया है तो क्या होगा कि वो आपके लिए वो ऊर्जा में हो जाएगा। उस स्टोन या पत्थर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए काम में आएगा और आपको उसका फल मिलेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हीलर्स या मास्टर्स जो होते हैं, जैसे मैं भी रेकी मास्टर्स हूँ, तो ये हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्रिस्टल का उपयोग यहाँ पे करते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम हीलिंग करते हैं। क्रिस्टल के डाउजेस आते हैं, उसके द्वारा हीलिंग कर सकते हैं। हम हाथ का उपयोग नहीं करते हुए डाउजर के द्वारा भी हम हीलिंग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करके हम हीलिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, उसके पेंसिल्स आते हैं, उसके द्वारा भी हम किसी को हील कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक है जिसको जैसे डॉक्टर लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, वैसे ये इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि प्योर है वो चीज। जैसे कि सेलेनाइट है, या तो ये समझिए आपने इसे हील करके मुझे दिया तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। करेक्ट। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फलेगा। आप जैसे वास्तु के लिए बात करते हैं कि वास्तु के अंदर, अभी समझो मैं हीलर हूँ या रेकी जानता हूँ और मैं वास्तु में बोलूंगा कि ये क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे ये दिशा में रखना है, तो वो क्रिस्टल या तो पिरामिड मुझे रखना है तो ये रखूंगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो स्टोन है। लेकिन उसको अगर मैंने हीलिंग किया, उसको ऊर्जा दी, उसको एक्टिवेट किया मैंने, और फिर मैं वो रखता हूँ, या पिरामिड को एक्टिवेट किया और मैंने रखा, तो वो आपको फल करेगा। बाकी उसका कोई मतलब ही नहीं है। जिसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, ये सारी चीज आप रेकी के द्वारा कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर। और आपको भी यदि रैकी के बारे में कुछ जानना हो या रैकी सीखना हो, मतलब उस ऊर्जा को यदि आप सीखना चाहते हैं, तो आप आचार्य सुनील सोनी जी को कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। और धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।